जब से दुनिया ग्लोबलाइज्ड हुई है, आज के स्टूडेंट्स ने अपने आप को बहुत तेज़ी से भगाना और दौड़ाना शुरू कर दिया है। और सिलेबस कुछ भी हो, चाहे वो ट्रेडिशनल सिलेबस है, लेकिन उससे कहीं आगे की सोचता है। चीज़ों को बदल के देखना आज के स्टूडेंट की एक नेचर बन चुकी है, क्योंकि वक्त इतनी स्पीड से चल रहा है अकॉर्डिंग टू द पीपल। हालांकि वक्त की रफ्तार आज से 1000 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है, लेकिन लोगों की सोच इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि एक साल में 4 साल का वो अपना कोई भी वर्क करना चाहते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसा स्टूडेंट जुड़ रहा है जिसने 10th के बाद सीधे कोटा एलन अपनी कोचिंग के लिए पहुंचा और 12th यहाँ टॉप किया है। तैयारी राजस्थान कोटा में की है, लेकिन टॉप यहाँ अपने गांव में जो विद्यापीठ स्कूल है, गुरुकुल विद्यापीठ, उसका एक टॉपर स्टूडेंट है। आज उसी से जानने का ये रहस्य क्या है, ये राज क्या है, जबकि उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है जो नेशनल लेवल का है, लेकिन अपने कॉलेज को भी टॉप किया है। यानी एक बार में उसने 2-2 टारगेट को अचीव किया है। इसी पड़ताल के लिए आज हम लोग आए हैं मदनू की गांव, जो ज़िला सहारनपुर का एक गांव है और गुज्जर समाज का गांव है। और ये छात्र, ये स्टूडेंट भी गुज्जर समाज का है। उसी से बात करने की कुछ कोशिश हम लोग करते हैं। अपना नाम बताइए। पवार। अभय राज पंवार। अभय राज पंवार जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ओवर योर बिग अचीवमेंट। यू हैव गोट 90+% मार्क्स। तो कितने मार्क्स आपने गुरुकुल विद्यापीठ में टॉप लेवल पे हासिल किए हैं? सर टॉप 5 के 92.5% है। और जितने भी यहाँ टीचर्स हैं, चूँकि अभी आपने हमें बताया है कि मेरा 1 साल एलन कोटा में गुजरा है और ज़्यादातर वक्त आपने वहाँ गुजारा है, तो फिर यहाँ के टीचर्स की क्या यादें, क्या एहसास आपके पास है? नहीं सर, सभी टीचर्स ने सपोर्ट किया। जैसे कोई भी डाउट आया तो स्कूल में जाके क्लियर कर लिया। हिंदी इंग्लिश के जो भी सब्जेक्ट थे वो जाके पूछ लिए, या मान लो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी वो बताया। सब सपोर्ट रहा, ऐसा कुछ नहीं रहा कि मतलब कि अगर दूर चले गए तो कुछ बताना नहीं या कभी फ़ोन नहीं करना। फ़ोन भी करते थे, प्रिंसिपल सर भी फ़ोन करते थे, जो संदीप सर हैं वाइस प्रिंसिपल सर में भी कॉल करते थे। कोटा में आपने जो कोचिंग लिया है और यहाँ के जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं 12th के, तो क्या दोनों फैकल्टीज़ में एक डिफरेंस क्या लगा है आपको? सर मेन डिफरेंस तो ये था कि सर वो कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाते थे, यहाँ पे एकेडमिक के लिए पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट पे ध्यान तो दिया जाता है, पर कॉन्सेप्ट बेसिक होते हैं और सिलेबस जल्दी पूरा और रिवीजन ज़्यादा हो, इस पे ध्यान दिया जाता है। पर कोटा ऐसा है कि सिलेबस मतलब भले ही धीरे धीरे कंप्लीट हो, पर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, क्वेश्चन ज़्यादा हों, इस वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया है कोटा, यहाँ 10th के बाद कोटा जाने के बाद? सर मेन मुश्किल तो सर मुझे हेल्थ की आई। मैं वहाँ पे जाकर किडनी स्टोन हो गया था, चिकन पॉक्स भी हुई बीच में, और खाने की मेन समस्या रही मेरे साथ। नहीं, क्लासेस की अगर हम वहाँ बात करें, जैसे वहाँ की फैकल्टीज़ से उनका एक्सेंट है, उनका रीजन्स, उनका एरियाज़ अलग था, और जैसे उन्होंने आपको स्टार्टिंग किया टीचिंग, तो एकदम आपने किस तरह से फील किया? तो एक तो सिलेबस का मेजर चेंज आया कि 10th के बाद 11th का बहुत बड़ा सिलेबस है, और क्लासेस का चेंज आया। हमारे यहाँ पे क्या था कि स्कूल जाते ज़्यादा 4 या 5 घंटे का था, पर वहाँ पे 2 बजे से 8 बजे तक कम से कम 6 या 6.5 घंटे की क्लासेस थी, और होमवर्क भी काफ़ी ज़्यादा मिलता था। मतलब यहाँ से मेजर चेंज पढ़ाई का ही था कि ज़्यादा घंटे पढ़ना पड़ता था। ये जो आपने परसेंटेज अचीव की है, इससे आप कितने परसेंट सेटिस्फाइड हैं? ठीक है सर, 60-70% सेटिस्फाइड है। 60-70%। जो 30% की बात करें, वहाँ डिससेटिस्फाइड है, उसको भी बताइए हमारे दर्शकों को। सर मतलब ये था कि एक तो हेल्थ की वजह से, और बाकी घर आ गए थे, तो कोचिंग के साथ मैं चल नहीं पाया। कोचिंग मेरी थोड़ी आगे चल रही थी, मैं पीछे चल रहा था। जो चैप्टर कोचिंग के साथ करने थे वो रिवीजन नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ी कम रही मेरी। ऐसा नहीं लगा आपको कि आपके ऊपर डबल बर्डन हो गया था? नहीं सर, डबल बर्डन तो नहीं था। मतलब ये था कि बीच में टेस्ट कराने थे, किडनी का टेस्ट भी आ जाता बीच में, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती, तो सिलेबस कोचिंग का थोड़ी जल्दी चला गया था। ये डायरेक्शन किसकी थी कि आप सीधे 10th करके 11th में एडमिशन लीजिए और कोटा पहुंचिए? कौन आपको गाइड करता था? अंकल की थी सर। उन्होंने ये डायरेक्शन क्यों दी आपको? सर मैं खुद भी एजुकेशन से जुड़े हुए थे। मतलब एक छोटे से यही था कि जब मैं 5th या 6th क्लास में था कि तब से कोटा ही जाना था। कोटा में रहने के बाद और यहाँ फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के बाद आपकी जो एक फीलिंग्स है, उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। तो कोटा ने आपको कितना नेगेटिव और कितना कॉम्पिटिटिव बनाया है? सर नेगेटिव ही नहीं, मतलब चैलेंजेस थोड़े हमारे यहाँ से ज़्यादा थे। खाने के चैलेंज था, उसके साथ पढ़ाई के चैलेंज भी था, और बच्चे भी कॉम्पिटिटिव ज़्यादा थे। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा है कि 90+ भी इनफ है, मतलब सेटिस्फाई है। पर वहाँ पे 99%, 98%, या अगर नीट की बात करें तो 720 में 700+ मार्क्स ही नॉर्मल बच्चे के भी हैं। मतलब वहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा है। सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज़ वहाँ नज़र नहीं आई? नहीं सर, सेटिस्फैक्शन भी है। मतलब अपने आप से अगर आप 650 पे सेटिस्फाई हैं तो हैं, 700 पे भी हैं तो नहीं है। तो महत्वाकांक्षा की बात है जो जीतने
बढ़िया वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं उनके टीचिंग में स्पेशल क्या नज़र आया है आपको? टीचर अपने अपने मेथड है, मतलब वहाँ थोड़ा ये है कि एक तो विजुअलाइज करा देते हैं अच्छी तरह, और जो सिलेबस है वो जो मॉड्यूल उन्होंने बना रखे हैं वो थोड़े नीट ओरिएंटेड हैं, कि जो क्वेश्चंस है वो नीट ओरिएंटेड हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत लो लेवल के हैं बहुत हाई लेवल के हैं, नीट ओरिएंटेड हैं। आपने 2 सालों में यहाँ भी फ़ीस अफोर्ड की है और वहाँ का खर्चा भी अफोर्ड किया है, यानी तकरीबन कई लाख रुपए आपने खर्च किए हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कोटा जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको क्या लगता है कैसे करेंगे वो? सर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, PW है या और आकाश भी है, LN भी नीट मतलब LN भी अब ऑनलाइन भी दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोटा जाके कोई नीट क्लियर कर सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टीचिंग में क्या डिफरेंस है? सर ऑफलाइन डिसिप्लिन बना सकता है, अगर ऑनलाइन पढ़ना तो खुद डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा बच्चों को। नहीं, ऑनलाइन में ये है अगर कोई प्रॉब्लम है ऑन द स्पॉट कैसे पूछेगा वहाँ पर? लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो डाउट सॉल्विंग में है। वैसे मेजर तो ये है कि अगर मोटा मोटा देखे तो क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है और आप क्रोम पे या डाउट नट है बहुत सारे ऐप है, अगर उसे डाल दोगे तो सोल्व हो जाए, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती ऑनलाइन भी। संदीप कुमार जी जो यहाँ के प्रिंसिपल है आपके गुरुकुल विद्यापीठ के, तो उनके बारे में अगर मैं पूछूं विद इन वन लाइन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? सर मतलब मेरा ओपिनियन तो यही है कि मेरे तो काफ़ी सपोर्ट किया, 10th में भी काफ़ी ध्यान रखते थे, 11th में भी, 12th में भी कॉल भी आती थी उनकी कि मतलब तैयारी कैसी चल रही है, कभी स्कूल में भी गया वहाँ भी सपोर्ट किया, चाहे वो प्रैक्टिकल को लेके हो या थ्योरी के लेके हो, बोलते हिंदी और इंग्लिश के मॉक पेपर भी दिए उन्होंने मुझे बोर्ड को लेकर। अल्टीमेट एम क्या है आपका? नीट ही है सर अल्टीमेट एम तो। हॉबीज़ क्या क्या है? हॉबीज़ तो बस क्रिकेट खेल रहे हैं या खेत खाद में कुछ काम कर रहे हैं। अगर बाई चांस आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? दोबारा देंगे सर। मतलब लास्ट कितने अटेम्प्ट्स तक आप इसके लिए कोशिश करेंगे? 2 अटैम्प्ट सर बस। कितने % आपको यकीन है अपनी पोटेंशियलिटी पर कि मैं फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्रैक कर जाऊंगा? 100% है सर। आपका जो एटमॉस्फेयर है, एक बार आज मोहम्मद ज़रा पूरा कैमरा घुमा के दिखाइए। ये एक ऐसा बैकग्राउंड है चूँकि ख़ास तौर से एन एक्सप्रेस हमेशा ये बात अपनी इस मुहिम के तहत हर किसी को बताता है कि जो लोग ये कहते हैं कि शहरों में बसने वाले हमेशा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनका ये मिथक है और एक भ्रम है, चूँकि वो गांव ही है जहाँ से निकल के अपनी खेती बाड़ी से, अपने खेत खलियान से और अपने पशुओं की नज़दीकी और आसपास के माहौल को जानने के बाद जब कोई भी गांव का बच्चा किसी अच्छी पोस्टिंग पे जाता है, अगर वक्त उसको ना बदले, हालात उसको ना बदले, सिचुएशन उसको ना बदले और चीज़ अपने आप को वो ना भूले, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक रॉकिंग स्टेबिलिटी आती है जो अपने समाज को समझने की सलाहियतें उसमें लास्ट तक बरकरार रहती है। मम्मी से बात करते हैं। बेटे ने गुरुकुल विद्यापीठ में टॉप पोजीशन हासिल की है। बेटा तो 70% संतुष्ट है, आप कितने % संतुष्ट हैं? 90%। यानी 10% सेटिस्फेक्शन आप में भी अभी कम है। बस थोड़ा नीट पास और हो जाए। अगर नीट पास हो गया तो ये परसेंटेज क्या मायने रखती है एक माँ के लिए? भाई बच्चा कामयाब हो जाए माँ के लिए तो यही है जी। आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं बेटे को? बस जी इसका पूरा परिवार सपोर्ट करे जी। पूरा परिवार फाइनेंशियली सपोर्ट करता है या इमोशनली भी सपोर्ट करता है? नहीं, इमोशनली भी जी, फाइनेंशियली भी जी। जैसे ये कोटा एलन पहुंचा तो पूरे परिवार ने अपनी एक सहमति दी उसको? हाँ जी, पूरे परिवार ने जी। ओके। और चची से भी बात करेंगे चूँकि आजकल जितने भी हमारे इंटरव्यूज़ हैं उसमें चची बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं भतीजों के लिए। आप क्या कहेंगे इस कामयाबी पर? मैं तो कुछ नहीं कहूँगी सर, ये कामयाब हो जाए यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, हकीकत क्या है? क्या आपको वास्तविक खुशी है या समाज के एक मान सम्मान के लिए आप ये बात कह रही है? वास्तविक खुशी भी है और समाज के उसके लिए भी है। आपका बच्चा कितनी उम्र का है? मेरा 11 साल का है। आप क्या सोचते हैं, इधर तो भतीजा है जो टॉप कर चुका 12th, उधर आपका बच्चा है जो अभी मुझे लगता है कि छोटी क्लास में है, तो उसके लिए क्या सपना देखती है? मैं भी यही चाहूँगी कि वो भी इसकी तरह ही पढ़े और इसी तरह कामयाब हो। कहीं ना कहीं लगता है कि भतीजा अच्छा पढ़ता है। हाँ जी, बहुत अच्छा है तो पढ़ने। आप उसकी कामयाबी से कितने % संतुष्ट हैं? मैं तो खुश हूँ, ठीक है, पढ़ने में अच्छा है। और एक भाई साहब और बैठे हैं, वो केमिस्ट्री के अच्छे टीचर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दिए मदनू की गांव है और केमिस्ट्री के टीचर हैं। चूँकि कुछ साल पहले हम लोग आए थे यहाँ पर, तो धीरे धीरे बातचीत हुई और हमारी एक पहचान बनी, और पहचान के साथ साथ मैं उनको समझ गया। तलहेड़ी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में वो एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर रहे हैं। आप बताइए कि आपने डायरेक्शन दी है भतीजे को? हाँ जी सर, या भाई को? अपने भाई भाई समझ के जी दिया, जी, छोटा भाई को। भाई समझ तो के। ये आपने, हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि 10th के बाद आपने कोटा पहुंचा दिया, स्कूल छोड़ दिया,
तो ये इतना कंपटीशन क्रिएट कैसे करने लगे गांव में लोग? कंपटीशन तो यही है बच्चों में कि एक जागरूकता पैदा हो कि भाई इसको, जैसे हमारा भतीजा है ये, हमने पहले ही जैसे 6th क्लास में था तो इसको एक ऑनलाइन कोर्स भी दिलवा दिया था कि कम्पिटिटिव बने, उसी से ज़्यादा इसने जागरूकता इसमें ज़्यादा आई उससे। और इसका एक एम बन गया, इसको सपने जैसे दिखाते हैं ना कि तुम अगर ये करोगे तो ये हो जाओगे इस लाइफ में, हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हम कैसे पढ़े। हम 3 भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे, वो भी PhD हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारा पूरा पीछे बैठे हैं जो, अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारी पूरी फैमिली एजुकेटेड है जी। वो कहते हैं कि वो रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, और सादगी देखिए कि PhD होल्डर। आप बताइए कि बेटे की इस कामयाबी, बच्चों के आप PhD हैं, मुझे लगता है एक समंदर को एक कतरे का क्या एहसास होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो अच्छा है, अच्छा किया है। इंटरमीडिएट हाई स्कूल में भी अच्छा किया है, और अभी नीट एग्जामिनेशन के लिए भी ये तैयारी के लिए एलन गया था, और अच्छा करेगा। अभी अटैम्प्ट पहला इसने दिया है, सेकंड अटैम्प्ट में मुझे उम्मीद है कि ये सिलेक्शन ले लेगा, 100% देगा, तो उम्मीद है मुझे काफ़ी। क्या आपका कोई सपना ऐसा अधूरा रहा है जिसको पूरा आप अपने बेटे के ज़रिए करना चाहते हैं? हाँ, ये मैं भी चाहता था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, तो नहीं जा पाया। PhD किया मैंने, हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, कृषि विभाग में। मैं ADOAG के पद पर शामली ज़िले में हाल ही में मैं तैनात हूँ। ADOAG के पद पर ऊन ब्लॉक में, ADO एग्रीकल्चर। तो चाहता हूँ कि ये एक अच्छा बने, या इसी जो मेडिकल लाइन की इसने ली है इसमें एक अच्छा करके दिखाए लोगों की। जब समाज में घुसते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली निकलनी शुरू हो जाती हैं। हम धीरे धीरे गहराई में पहुंच रहे हैं। आजकल की इतना टफ कंपटीशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव जो ये दुनिया बनती जा रही है, इसकी वजह ये भी है कि कुछ लोगों ने इतने सपने देखे हैं 90s के दशक में, कुछ के अधूरे रहे हैं तो कुछ के पूरे हुए हैं। और जो अधूरे सपने हैं उनको कहीं ना कहीं जो एक शेडो है, एक रिफ्लेक्शन है उनकी जनरेशन में, उनकी औलादों में, उसको भी पूरा करना चाहते हैं। आप भी बताइए क्या कहेंगे इस कामयाबी पर? जी जी, आप दादाजी हैं? ताऊ जी क्या कहेंगे? भाई ऐसा है, बच्चा बहुत अच्छा करे और बहुत खुशी की बात है। हमारा बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है तो खुशी स्वाभाविक है, तो बहुत खुश है, बहुत ही खुश है, बहुत ही सज्जन शरीफ बच्चा है। बिल्कुल। लास्ट में एक सवाल और करेंगे हम अभय राज पंवार जी से। बताइए कि हाई परसेंटाइल का ज़माना है, हवाएं बहुत तेज़ है, हर कोई एक हाई परसेंटेज चाहता है। इस हाई परसेंटेज में आप कितना यकीन करते हैं? सर मतलब ऐसा है कि परसेंटेज का और ऐसा विजडम का कोई ऐसा लेन देन नहीं है कि मान लो किसी में किसी 90% है रही तो ऐसा कुछ बड़ा ही अचीव कर लगा, किसी की 70% है रही कुछ बड़ा अचीव कर लगा। वो तो ये है कि 12th के बाद एक डायरेक्शन है, अगर 12th के बाद किसी को सही डायरेक्शन मिल जाए तो 70% के साथ भी नीट क्रैक कर सका है, या कोई 95 वाले भी ऐसे ही रह जाए SSC। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं जो हमें कॉल करके कहते हैं कि हमारे बच्चे के 40% आए, 50% आए हैं। ऐसे कई घरों के हम चश्मदीद गवाह हैं जिनके घरों में चूल्हा नहीं चल रहा है 3-4 दिन से। तो उनके लिए अभय राज पंवार जो कोटा एलन से लौट कर आया है, क्या संदेश देना चाहेगा? सर ये है, मतलब परसेंटेज इतना मैटर नहीं करती है, अपने बच्चों को समझो जैसा है उसे बताओ, क्या नहीं पढ़ पा रहा, क्या दिक्कत है रही, या मतलब आगे उसे थोड़ा डायरेक्शन दो, सपोर्ट करो। और हमारा देश वो देश है जिसने थ्री इडियट जैसी फिल्मों से भी कोई मैसेज नहीं लिया, और लगातार हमारे यहाँ सिनेमा की एक लाइफ थी 100 साल, वो भी पूरी हो चुकी है। सिनेमा डैमेज हो चुका है, बहुत खूबसूरत मैसेजेस समाज को दिए हैं, लेकिन वहाँ से भी उसने उतना कुछ अचीव नहीं किया जितना उसको करना चाहिए था। लेकिन कंपटीशन लगातार जारी है, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, और वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो छात्र, वो छात्राएँ जिन्होंने 80s और 90s को टच तक नहीं किया और वो आजकल बड़ी बेचैन ज़िंदगी जी रहे हैं, उनसे एन एक्सप्रेस स्पेशल अपील करता है कि हाई परसेंटाइल डजंट मैटर। ज़िंदगी कुछ और है और मंजिलें हासिल करने के तरीके कुछ और हैं। ये परसेंटेज तो कहीं ना कहीं जो हमें लगता है CBSE बोर्ड का एक ऐसा शगुफा है जो पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। अदरवाइज़ हाई परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन है, एक दूसरे की होड़ है, और इस होड़ को बरकरार रखने के लिए अपने बच्चों को हिम्मत बंधाइए और जितना भी उनका परसेंटेज है उसको बनाए रखिए। और ख़ास तौर से गुरुकुल विद्यापीठ का मैनेजिंग डायरेक्टर और वहाँ के प्रिंसिपल स्टाफ जो सुन रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में अपने इस स्टूडेंट के लिए स्पेशल थैंक्स या कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखकर ज़रूर भेजिए। हौसला अफजाई
कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट लाइक सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की कमी और कंजूसता से दूर रहिए और अपने बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड लक।